बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 2 है सर सैयद अहमद ख़ान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, और हमारे आज के एसएलओज हैं इलस्ट्रेट सर सैयद सक्सेस इन इंड्यूसिंग मुस्लिम्स टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन, एंड द नेक्स्ट एसएलओ इज डेलिनेट सर सैयद रोल एज द सोशल रिफॉर्मर। एजुकेशन में और सोशली मुसलमानों को मुस्तहकम करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या इक़दाम किए, वो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल सी सर सैयद एंड मॉडर्न एजुकेशन। Sir Syed Ahmad Khan had a strong belief that any national or religious cause can be promoted only on the strong foundation of education centered on scientific temperament. Sir Syed Ahmad Khan का मानना ये था कि कोई भी मजबूत नज़रिया, चाहे वो कौमी हो या वो मजहबी हो, उसकी बेस क्या चीज़ करती है, आपके पास उसका नॉलेज हो, आप उससे एजुकेटेड हो। He said that the only mean to change the fate of Muslim was to educate them. उनका मानना था कि मुसलमानों की तकदीर सिर्फ एक चीज़ बदल सकती है, और वो क्या है? एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन ही है जो उनको उनका मकाम हिंदुस्तान में दोबारा दिला सकती है। He adopted the slogan educate, educate and educate. और उन्होंने क्या स्लोगन इसके लिए अडॉप्ट किया? It was educate, educate and educate. ये वो स्लोगन था जो सर सैयद अहमद ख़ान ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अडॉप्ट किया। He emphasized on learning of English language and modern education because the huge number of books on modern subjects were in English language, and to change the fate is more important to learn the modern philosophy, science and arts. और उन्होंने कौन सी एजुकेशन को प्रमोट किया? It was modern education. मॉडर्न एजुकेशन क्या थी कि मुसलमानों को, जितना भी मुसलमान जो सीख रहे हैं, सबसे पहले वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। क्यों? क्योंकि जितनी भी अहम किताबें थीं, जितना भी अहम नॉलेज था, वो अंग्रेज़ी में था। इसके लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। और वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या थे जिनको उन्होंने इसके साथ प्रमोट किया? इट वाज फिलॉसफी, साइंस एंड आर्ट्स. These were the subjects which were promoted by Sir Syed Ahmad Khan. His first step was the foundation of school at Muradabad. और मुसलमानों की तालीम को मज़ीद फर्दर इन्हांस करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? एक इंस्टीट्यूशन बनाया। क्योंकि अगर आपने एजुकेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर चैनल होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्कूल बनाया, वो मुरादाबाद में था। Then he also established a society at Shaziapur named as Translation Society in 1864, which was later on transferred to Aligarh and its name was changed to Scientific Society. उन्होंने 1864 में एक ट्रांसलेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी, जो पहले शाजियापुर में मौजूद थी, वहाँ पर बनाई गई। लेकिन बाद में उसको कहाँ शिफ्ट किया गया? अलीगढ़ में शिफ्ट किया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? साइंटिफिक सोसाइटी। The purpose of this society was to translate English books into Urdu language. और इसका पर्पस क्या था? कि तमाम किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए। वो तमाम अहम किताबें जो अंग्रेज़ी में हैं और इनका पढ़ना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, उनको उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। He also laid down the foundation of Mohammedan Anglo-Oriental School. उन्होंने 24 मई 1875 में एमओ स्कूल की या मोहम्मदन और एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बुनियाद रखी। आफ्टर 2 years इट बिकेम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, विच वॉज लेटर ऑन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1920. और जो उन्होंने एमओ स्कूल बनाया, वो बाद में एमओ कॉलेज बना, और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। तो ये थी वो उनकी कुछ
कोशिशें जो उन्होंने मुसलमानों को एजुकेशनली मॉडर्नाइज करने के लिए की। नाउ सी हिज एफर्ट्स एज अ सोशल रिफॉर्मर। सर सैयद वांटेड टू सी मुस्लिम्स एज सोशली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेशन। मुसलमानों को वो सोशली भी स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे और एक मुस्तहकम कौम के तौर पर देखना चाहते थे। टू अचीव दिस एम इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव कॉन्फिडेंस गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। और इसके सबसे पहला स्टेप क्या था जो लेना चाहिए था उनको, वो था मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान जो मसाइल थे उनको दूर करना, कि वो एक होकर काम करें। For this purpose, he wrote the pamphlet in 1860, The Loyal Mohammedans of India। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी क्या एफर्ट्स थी। कुछ एफर्ट्स आपने अपने पिछले लेक्चर में देखी, कुछ एफर्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे। उन्होंने 1860 में लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के नाम से पैम्फलेट लिखा। इसका मकसद क्या था, मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो एक मिसट्रस्ट आ गया था, एक गैर यकीनी कैफियत आ गई थी, उसको दूर करना। ही वॉन्टेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टूवर्ड्स मुस्लिम। ब्रिटिश का जो एक एटीट्यूड था मुसलमानों की तरफ के, उन्होंने उनको फाइनेंशियली बिल्कुल अनस्टेबल किया, इसको ठीक करना। ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस नॉर्म्स। और साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ सोशली उनको बूस्ट अप करने की कोशिश की, बल्कि उनको सकाफती और मजहबी तौर पर भी उनको उनके हकूक़ दिलाने के लिए काविशें की। He made efforts to introduce modern culture by promoting the use of spoon। और इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए उनको कल्चरली करने के लिए, कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों ने खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल किया शुरू किया, जो कि ब्रिटिश की एक रस्म थी, उनके कल्चर में पाई जाती थी ये चीज़, कि वो लोग खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते थे। There were many misunderstandings among British and Muslims. To confront these misunderstandings and activities of Christian missionaries, he replied to the book of William Muir, Life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, through his lectures। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो एक रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, कि जो यहाँ पर ईसाई मुबल्लिगीन थे जो मुसलमानों के लिए जो यहाँ पर तबलीग कर रहे थे, उनकी किताब जो विलियम म्यूर ने लिखी, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ लेक्चर्स दिए जो कि उनकी ही बातों का जवाब थे। दीज लेक्चर्स वर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक नेम एज खुतबात अहमदिया। And the answer to this book is the lectures of Sir Syed Ahmad Khan, which are known as Khutbat Ahmadiyya. He also wrote Tabayyun al-Kalam to compare Holy Quran and Bible as they both are holy books of Muslims। और उसके साथ साथ उन्होंने अगली कोशिश क्या की कि उन्होंने तबय्युन अल-कलाम के नाम से किताब लिखी, जो क्या थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की किताब, उनकी मुक़द्दस किताब या आसमानी किताब आप जिसे कहें, कुरान और बाइबल के दरमियान कंपैरिजन किया और बताया कि ये दोनों किताबें मुसलमानों से ही हैं, कि मुसलमान और क्रिश्चियन अहले किताब हैं। दिस स्टेप वॉज टेकन टू डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। और ये इसको करने का क्या मकसद था कि ब्रिटिशर्स और मुसलमानों के दरमियान एक भाईचारे की कैफियत आ जाए, कि उनके दरमियान एक दूसरे के लिए जो नफ़रत है वो ख़त्म हो जाए। ये वो सोशली स्टेप्स थे जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिए मुसलमानों को सोशली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी आप एसएलओ अचीव कर चुके हैं, इसके बाद अपना समर पैक से होमवर्क देखें। हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सर सैयद अहमद ख़ान adopted the slogan educate 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 and list his efforts in this regard। उन्होंने जो मुसलमानों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्लोगन भी अडॉप्ट किया, एजुकेट एजुकेट एजुकेट, उसके लिए उन्होंने मज़ीद क्या स्टेप्स लिए, इसको इंकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, क्या एफर्ट्स किए, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। नाउ सी योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन ए इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। MCQ number 2 is in 1860 Sir Syed wrote a pamphlet named as The Cause of Indian Revolt, The Loyal Mohammedans of India, खुतबात अहमदिया और Now or Never। ये आपके पास चार वो पैम्फलेट्स हैं जो
सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखे, इनमें से कौन सा वो था जो उन्होंने 1860 में लिखा, या आपने आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। एंड सी द MCQ नंबर 4, खुतबात अहमदिया वाज द रिप्लाई टू द बुक ऑफ, खुतबात अहमदिया जो थे जो उन्होंने दिए वो किस किताब के जवाब में उन्होंने कहे, वो किताब किसने लिखी थी। किताब आपने देखी कि लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में उन्होंने खुतबात अहमदिया कहे, और वो किताब किसने लिखी थी, हज़रत विलियम म्यूर, मौलवी अब्दुल गफ्फार ए ओह्यूम और सरदार अब्दुल रब निश्तर। And then see the MCQ number 9, the slogan adopted by Sir Syed Ahmad Khan was for education was, education is life, live to learn, educate, 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 और education ensure prosperity। इनमें से आपने उनका करेक्ट स्लोगन मार्क करना है और बताना है कि वो क्या था। आपका ये लेक्चर यहाँ तमाम हुआ। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।